हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी का प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा वीडियो 23 अक्टूबर 2025 का। गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पर विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है अकाउंट ओपन करने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का? ए ऑप्शन मेमोरी ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मेमोरी ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सी ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, बैलमेंट ऑफ गुड्स। बैलमेंट ऑफ गुड्स क्या ऑप्शन? हाइपोथेकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन है प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। बैलमेंट ऑफ गुड्स एक तरीके का प्लेज होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स ओन्ड प्रेमिसेस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज फॉर द पर्पस ऑफ एएलएम रिप्रेजेंट। बैंक का जो खुद का प्रेमिसेस होता है, इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडीज में, जहाँ पर्पस होता है एएलएम, यानी एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करती है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन है। मोस्ट लिक्विड कैटेगरी फॉर सबसे ज्यादा लिक्विड होता है इस कैटेगरी में, डी ऑप्शन है। मीडियम मीडियम लिक्विड एसेट्स, सी ऑप्शन लिस्ट लिक्विड एसेट, डी ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स। सही ऑप्शन होगा इसमें सबसे कम लिक्विड होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं है? ए ऑप्शन पास्ट कंसिडरेशन, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन अनलॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होगा, लीगल प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड है, फ्यूचर कंसिडरेशन वैलिड, बट ये जो अनलॉफुल आ गया तो ये सही कंसिडरेशन यानी वैलिड कंसिडरेशन नहीं में आना जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन है कॉम्पिटेंट पार्टी, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा लॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो सही इसमें जो कॉम्पिटेंट पार्टीज हो जाएगी, एसेंशियल एलिमेंट, रिटन एग्रीमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन नो, जी ऑप्शन हो जाएगा वैलिड कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो क्या चीज़ नहीं होगा इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में? ए ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं आएगा, फ्री कंसेंट हो जाएगा तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। आपस में अगर मंजूरी है मतलब फ्रीली मंजूरी है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा बात गलत है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। बैंक खुद ग्रांट नहीं कर सकता है लोन ओवरड्राफ्ट अपने खुद की सिक्योरिटी, अपने खुद के शेयर से सिक्योरिटी के ऊपर। बी ऑप्शन बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस और ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स डेटर। बैंक लोन नहीं दे सकता है किसी प्रकार का अपने डेटर के बिहाफ पे। बी सी ऑप्शन है बैंक वेदर एज प्लेज mortgage or absolute owner cannot hold shares of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of any company or 30% of paid up share capital and reserves whichever is less। ना तो बैंक बोल रहा है जहाँ पे प्लेज किया हो, मॉर्टगेज किया हो, चाहे एब्सोल्यूट ओनर है, होल्ड नहीं कर सकता है शेयर जहाँ अमाउंट एक्सीड कर 30% ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल का, किसी भी कंपनी का 30% जो उसका खुद का पेड अप शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व दोनों में जो भी कम हो, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई बात सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही नहीं, यहाँ गलत ऑप्शन क्या है वो पूछ रहा आपसे। तो बैंक पहला बात क्या है कि बैंक खुद ग्रांट नहीं कर सकता है लोन ओवरड्राफ्ट अपने खुद की शेयर्स की सिक्योरिटी को दे के, अपने खुद की शेयर्स को गिरवी रख के बैंक लोन नहीं दे सकता, ये बात सही है। फिर जब भी ऑप्शन बोलता है बैंक ग्रांट नहीं कर सकता लोन एडवांस अपने डायरेक्टर्स के बिहाफ पे, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है कि बैंक जो है प्लेज मॉर्टगेज एब्सोल्यूट ओनर होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको 30% आधा का पेड अप से कैपिटल अपना से जो 30% आधा का पेड अप कैपिटल का हिसाब से लोन नहीं दे सकते, या 30% उसकी पेड अप कैपिटल रिजर्व से ज्यादा तो लोन नहीं दे सकते, विच एवर इज लेस। ठीक है, भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सारी बातें सही है, यानी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संबंध में? ऑप्शन है टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का जो टारगेट से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 40% है। बी ऑप्शन एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी। जो एक्सपोजर एग्रीकल्चर को 18% से कम नहीं होना चाहिए एनबीसी का, एनबीसी के एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। सी ऑप्शन एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13.5% ऑफ एनबीसी। एडजस्टेड नेट बैंक
जो एक्सपोजर और डायरेक्ट एग्रीकल्चर को वो 13.5% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से कम नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोवर एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर। बोलता है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट डाला गया है 2% का इंक्रीमेंटल सैंक्शन की गई लिमिट जहाँ 40 करोड़ पर बोरोवर का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट प्रीवियस ईयर का। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत आपसे पूछा जा रहा है? तो ये ऑप्शन बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के संबंध में, इसमें टारगेट जो है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का 40% है, बात सही है। फिर बोलते हैं जो एक्सपोजर और एग्रीकल्चर का वो 18% से क्या है कम नहीं होना चाहिए, एनबीसी का, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है एक्सपोजर डायरेक्ट एग्रीकल्चर का वो 13.5% से कम नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है। फिर बोलता है जो क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट जो टारगेट है 2% का रखा गया है, जो इंक्रीमेंट होते रहेगा हर साल बढ़ते रहेगा 40 करोड़ पर बोर तक रेजिडेंट बैंक क्रेडिट जो प्रीवियस ईयर का, ये सही है। तो गलत क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल व्हेन, कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल हो जाएगा? ए ऑप्शन है कंसिडरेशन इज इलीगल, कंसिडरेशन इलीगल है तो। बी ऑप्शन इज मेड बाय माइनर, माइनर के द्वारा बनाया गया तो। सी ऑप्शन है कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड या कोरिजन, कंसेंट फ्रॉड या कोरिजन के यानी जबरदस्ती किया गया हो। डी ऑप्शन इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा अगर वो मानून इलीगल मतलब मना किया गया है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब है, ठीक है, जब आप यानी खारिज तब जब आप किसी प्रकार का फ्रॉड करते हैं, कोरिजन करते हैं तो। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही वो आपसे पूछ रहा है? ए ऑप्शन है इट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से खारिज है। बी ऑप्शन इट इज परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्स, ये तभी होगा ये काम जब कोई स्पेसिफिक इवेंट घटती है। सी ऑप्शन हो जाएगा इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सो इन्फोर्स कर ही नहीं सकते किसी भी सर्कमस्टांस में। डी ऑप्शन हो जाएगा रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट का प्रायर पहले से अप्रूवल चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, ये परफॉर्म तभी होगा जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 10, मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड फॉर ए टर्म लोन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्री सेल बी, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपेमेंट पीरियड रखा गया है इनिशियल मोरेटोरियम को ले लें। ठीक है, जब टर्म लोन को चुकाना है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कोर इंडस्ट्रीज का कितना समय का है? ऑप्शन 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन है 30 ईयर्स, डी ऑप्शन 15 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 25 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज और सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 23 अक्टूबर 2025 का। गुरुकुल के वीडियो जो जाएंगे, नोट्स जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जो जाएगा 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x966517 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabstudymaterial.com, ईमेल आईडी जैसे channel3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।